स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? पढ़ाई सब अच्छे से चल रहा है? आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से उसको हम सोल्व करें। इस पर हम विचार करेंगे, इसको क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप फोर्स को अच्छे से कैलकुलेट करना सीख जाएं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला लेक्चर देखें, कूलॉम्स लॉ को पढ़ें और उसके बाद इस लेक्चर पर आए, तभी उन लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। जब हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं, यूजेज की बात करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि दो चार्जेज है। एक चार्जेज है, यहाँ कुछ चार्जेज हैं, जूम कर लेते हैं। क्यू कूलॉम का चार्ज मान लेते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी पर निगेटिव चार्ज क्यू है और ए और बी की बीच की डिस्टेंस एल है। और एक पॉइंट है यहाँ ओ। इस पॉइंट ओ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन। इस दोनों ने मिलकर इस पॉइंट ओ पर कितना फील्ड क्रिएट किया होगा उसकी मैग्नीट्यूड बतानी है, विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। अब आप कहोगे कि इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन यहाँ चार्ज कितना है ये तो यहाँ दिया नहीं है। देखिए, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पर चार्ज दे भी सकता है और नहीं भी। अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आप वहाँ प्लस 1 कूलम्ब आवेश मानकर बना सकते हैं, नहीं तो वहाँ आवेश की कोई आवश्यकता है भी नहीं। देखिए कैसे, आप पहले ये सोचो कि पॉइंट ए पर जो आवेश है, जो चार्ज है, वो चार्ज पॉइंट ओ पर कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसको लिखेंगे ओ ए, ई ओ ए। अब देखिए, पहले हम ई ओ ए की बात करेंगे। आप इधर एक्स एक्सिस मानिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर निगेटिव एक्स एक्सिस। देखिए, ई ओ ए की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर ई ओ ए। फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे अलोंग ए ओ। यहाँ से इसकी डिस्टेंस आपको कुछ एज्यूम कर सकते हो। मान लो कि स्मॉल ए है, ठीक, आप स्मॉल ए एज्यूम कर सकते हो। मान लीजिए ए दिया, यहाँ से डिस्टेंस ए दिया, ये एल दिया है। तो अब वो तो के लिखेंगे, क्यू क्यू ही है, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी? तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक आर बोले तो ए ओ का होल स्क्वायर इंटू आई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, तो यहाँ लिखेंगे आई कैप। एक स्टेप और लिखते हैं, के क्यू बाई, और ए ओ की लेंथ कितनी हो जाएगी? एल प्लस ए का होल स्क्वायर आई कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए। ए के कारण ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला।
फिर देखिए कि बी में इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इफेक्ट डाल रहा है, तो बी निगेटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, लिखेंगे EOB, वेक्टर EOB। अब देखिए वेक्टर EOB बराबर, फॉर्मूला तो वही होगा, पॉइंट चार्ज है KQ/R², यहाँ लिखेंगे along OB, यानी कि OB के अनुदिश। अब देखो आप KQ/R के जगह पर लिखेंगे OB का होल स्क्वायर, OB मतलब बोले तो -I, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, ऋणात्मक एक्स एक्सिस की ओर है, इसीलिए -I। एक स्टेप और लिखते हैं, तो OB को लिख सकते हैं A², यहाँ -I, ये हो जाएगा वेक्टर EOB। यहाँ पर आपको नेट निकालना है, तो आपको बोले थे वेक्टर सम करने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड O ड्यू टू A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड O ड्यू टू B। दोनों को हम यहाँ लिख कर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या पाएंगे, पहले आप इसको लिखो, KQ/L प्लस A का होल स्क्वायर I प्लस KQ/A² माइनस I। अब आप इसे सोल्व कर दें, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि हमने क्या किया, एक चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, फिर इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, दोनों को वेक्टर सम कर दिया, जोड़ दिया, आंसर आ गया। अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो, यहाँ भी KQ है, यहाँ भी KQ है, तो KQ आप देखो बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, तो 1/L प्लस A का होल स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/A² I। सोल्व कर देंगे इसको, यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो आपको ऐसे पूछे जाते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चंस क्या है, इसको आप देखें कि दूसरे टाइप में क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे। क्वेश्चंस नंबर 2 कहेगा कि एक लाइन है, यहाँ एक 4 पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। यहाँ चार्ज है +Q और यहाँ चार्ज है -Q और दोनों के बीच की दूरी है 2L, उसके बीच की दूरी हम 2L माने हैं। A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन के ठीक मध्य बिंदु पर, दिस इज अ पॉइंट O। O इज अ मिड पॉइंट। O जो है, ये जो O देख रहे हो, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बोले तो मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। यानी कि A और B दोनों मिलकर इस O पर कितना फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब पॉइंट O पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। क्या इस पर हम कोई चार्ज रखेंगे, पॉइंट O पर कोई चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज रखेंगे, तो क्या ये दोनों उस पर इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। और इफेक्ट डालेगा तो कौन ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, कौन कम इफेक्ट डालेगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम A के बारे में बात करते हैं। तो A ने O पर अपना डायरेक्शन दिखाएगा, तो A के कारण इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन B की ओर होगा। वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर EOA। कारण क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी पॉइंट होता है।
उस पॉइंट से, उस बिंदु से दूर होता है, ये हम लोग जानते हैं पहले से। तो अब आप देखो कि इस EOA की वैल्यू क्या होगी। EOA वेक्टर EOA फॉर्मूला होता है KQ/R², हम लोग पढ़े थे। इसकी डायरेक्शन है along OB, along पॉजिटिव x डायरेक्शन, है ना। इसको आप +x मान सकते हो। तो हम इसको लिख सकते हैं KQ/R² I कैप। K तो K ही रहेगा, Q R के जगह पर हम लिखेंगे AO का होल स्क्वायर, और यहाँ I कैप तो KQ डिवाइडेड बाय AO को लिख सकते हैं L²। देखिए पूरा 12 है, ये मध्य बिंदु है, यहाँ से जो इसकी दूरी होगी वो L होगी, I कैप। तो यहाँ का आया KQ/L² I कैप, ये हो गया वेक्टर EOA। क्लियर। अब देखिए कि B ने O पर कितना अपना इफेक्ट डाला है। तो B द्वारा O पर लगाया गया फील्ड की जो डायरेक्शन होगी along OA होगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज, सॉरी इधर नहीं होगा, निगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, यानी कि इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, EOB, यानी कि इसको इधर तरफ होगी। नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आवेश की ओर होती है, उस चार्ज की ओर होती है। तो यहाँ यही हो रहा है। अब आप देखो यहाँ कि EOB वेक्टर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है KQ/R² I कैप तो लिखेंगे, क्योंकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव x एक्सिस की ओर है, इसलिए I कैप KQ/R के जगह पर आप यहाँ से इसकी दूरी कितनी लिख सकते हैं, OB का स्क्वायर लिखोगे तो OB की वैल्यू OB का होल स्क्वायर, यानी कि जिसके कारण निकालना है, जहां तक निकालना है उसके बीच की दूरी लेनी। तो OB के कारण O पर निकालना है, तो B से O की दूरी कितनी होगी, L। कैसे, देखिए ये पूरा 12 है, ये O मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो B से O की दूरी तो L ही होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे KQ/L² I का। अब नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकलते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, बिंदु O पर नेट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये भी उतना ही आया है जितना ये आया है, सेम आया है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, KQ/L², KQ/L² दोनों को जोड़ो आप, KQ/L² I कैप प्लस KQ/L² I कैप, जोड़ोगे तो आएगा 2KQ/L² I कैप, न्यूटन पर कूलम आंसर। आगे तो इस तरह का, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। यहाँ माइनस की जगह पर यहाँ प्लस हो सकता है, तो इस तरह से आप इसको सीखोगे। और भी टाइप का क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं। जैसे आप देखो एक और टाइप का क्वेश्चंस कि आप यहां समझो कि इस तरह से एक लाइन है, यहाँ एक पॉइंट है A, यहाँ ये ओरिजिन है O जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0, मूल बिंदु है। यहाँ एक पॉइंट है B, इस A पर चार्ज है +Q, इस B पर भी चार्ज है +Q, और यहाँ एक पॉइंट है C और यहाँ चार्ज है -Q।
या फिर यहाँ चार्ज हम कंसीडर नहीं करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ चार्ज नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है क्या कि इन दोनों आवेशों के कारण इस पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इस पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। एक बात दे रखा है, इस ए का कोऑर्डिनेट है a, 0, 0, a। इसका कोऑर्डिनेट है, नियामक है 0, -a। अर्थात यहाँ से इसकी दूरी a है, यहाँ से इसकी भी दूरी a है, ये यहाँ से इसकी दूरी a है और यहाँ से इसकी भी दूरी a है। और इसी का नियामक है b, 0, अर्थात यहाँ से इसकी दूरी b है। तो आप सोचो कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक b है, तो इसके कारण यहाँ हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सबसे पहले इन दोनों A और C को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे। देखिए A और C को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, उसी तरह B और C को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ आएगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी अलोंग दिस लाइन। इसी लाइन के अनुदिश बाहर की ओर निकलेगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E। इसको आप चाहो तो EA बोल सकते हो। इसके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगा EB। दोनों के कारण दूर क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिया गया है, इसलिए। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना होगा थीटा, ये भी एंगल होगा थीटा, दोनों से। अब थोड़ा सा यहाँ वेक्टर का कंसेप्ट है, उसका यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर ये है, इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा तो EB cos थीटा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा ये EA sin थीटा। ये आपको आना चाहिए, वेक्टर हम लोग पढ़े हैं। फिर इसका कंपोनेंट आप तोड़ोगे तो फिर आ जाएगा EA cos थीटा, और फिर नीचे कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर EA sin थीटा। यहाँ B होगा EB sin थीटा, EA sin थीटा। अब देखिए यहाँ दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो EB sin थीटा माइनस EA sin थीटा J कैप, इस तरह से। देखिए पहले हम EB sin थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, और ये y डायरेक्शन में था इसलिए यहाँ हमने J कैप लिखा। थोड़ा सा और ध्यान दें, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए यही वाला। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा I कैप। अब यहाँ दो बातें निकलती हैं। पहली बात क्या कि cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू हमको नहीं पता है, दूसरी की EA और EB की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको अभी आप यहाँ रहने दो। आप क्या करो, सबसे पहले EA का वैल्यू निकालो। तो EA का वैल्यू देखिए क्या आएगा, तो A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से आएगा √A² प्लस B²। अब आप यूज करो फार्मूला KQ/R²। तो K रहेगा, Q के जगह पर Q ही है और R के जगह पर इतना हम लिखेंगे √A² प्लस B² का होल स्क्वायर। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा KQ/A² प्लस B², ये हो गया EA। देखिए अब EA का वैल्यू निकल गया। इसी तरह आप EB का भी वैल्यू निकालो, EB का वैल्यू निकालो आप। देखो तो B पर भी चार्ज प्लस Q है, डिस्टेंस इसका भी होगा कितना A² प्लस B²।
तो ईबी का भी फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का सेम आ रहा है। तो आप यहाँ देखो कि ई ए और ई बी दोनों का मान निकल गया, तो यहाँ पुट कर सकते हैं। जब ई ए और ई बी 0 के बराबर है तो वाई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, यानी कि वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। तो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो ई ए के जगह पर रख देंगे इतना वैल्यू, फिर ई बी के जगह पर रख देंगे इतना वैल्यू। अब बच गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच। तो आप देखो b बाई एच, तो थीटा के सामने का p होता है तो b हो जाएगा ये, तो चलिए b एच के जगह पर हो जाएगा ये 90 डिग्री के सामने को हम h बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू इसका वैल्यू रख देंगे cos थीटा के जगह पर, और ये भी पता है, सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा आंसर निकल जाएगा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। अब हम सीखते हैं कुछ अलग टाइप का कंसेप्ट। इसे आप बार बार देखकर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। वेक्टर का इसमें यूज था और कुछ नहीं था, कंपोनेंट तोड़िए, ऐड कीजिए, आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हमने सीखा है ना, इससे रिलेटेड था टॉपिक, इसको हमने सीखा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव का क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले आप समझो कि विद्युत जो है आवेश से संबंधित है, यानी कि आवेश। द्वि मतलब होता है दो, ध्रुव मतलब तो ध्रुव जानते ही हो, जैसे कि मैग्नेट में दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसी तरह इलेक्ट्रिक में चार्ज के पास भी दो ध्रुव होता है, दो पोल होता है, जिसको हम डाइपोल बोलते हैं। इसमें बनाया जाता है, उसमें पहले से प्रेजेंट होता है मैग्नेट में, अंतर इतना है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है कि इस टॉपिक को सीखने के लिए आपको दो आवेश की आवश्यकता होती है, एक पॉजिटिव, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक है। देखिए प्लस और माइनस, दो किनारा हो गया, दो पोल हो गया, जिसको डाइपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव होने के लिए पहला कंडीशन ये है कि एक प्लस चार्ज होना चाहिए, एक माइनस चार्ज होना चाहिए। जितना चार्ज यहाँ होना चाहिए उतना ही चार्ज यहाँ भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू। और इसके बीच की जो दूरी है, ये दूरी बहुत कम होना चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हो कि देखो ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी दूरी काफी इतनी होनी चाहिए, काफी नजदीक। हम लोग समझाने के लिए इतना ज्यादा डिस्टेंस लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। तो इसकी दूरी एकदम स्मॉल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कितनी 12। और 12 जो है ना, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही छोटी दूरी हम यहाँ लेते हैं। 12 माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आप L चाहते हो तो L भी मान सकते हो, D चाहते हो तो D भी मान सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ 12 ही मानोगे। अब देखो प्लस क्यू माइनस क्यू। डाइपोल की खासियत क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब भी बनता है तो वहां टोटल चार्ज 0 होता है। देखो आप प्लस क्यू और माइनस क्यू को आप जोड़ो, टोटल चार्ज इस सिस्टम का क्या है, 0।
मतलब डाइपोल बन रहा है। अगर टोटल चार्ज जीरो नहीं है इसका मतलब डाइपोल नहीं बन रहेगा, बनेगा नहीं। अब कुछ लोग कह जाता है यहाँ प्लस देंगे डाइपोल नहीं होगा, तो नहीं। डाइपोल होने के लिए एक प्लस और एक माइनस होने चाहिए, अच्छा दूसरे दोनों पर आवेश सेम होना चाहिए, उसके बीच का सेपरेशन बहुत ही छोटी होनी चाहिए। इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव वैसा व्यवस्थित आवेश का वैसा व्यवस्थित रूप है जिसमें आवेश का मान एक समान परंतु प्रकृति विपरीत होती है और उनके बीच की दूरी बहुत ही छोटी ली जाती है, बहुत छोटी होती है। इसी व्यवस्था को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात और देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हो गया। इस दोनों चार्ज को जिस लाइन के द्वारा हम इसको ज्वाइन करते हैं उस लाइन को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय अक्ष। इसका नाम होता है ध्रुवीय अक्ष। वैसा रेखा जो दो आवेशों को जोड़ती है उसे ध्रुवीय अक्ष कहते हैं, यानी कि डाइपोल एक्सिस। इसी का एक और नाम होता है एक्सियल एक्सिस, अक्षीय अक्ष, अक्षीय अक्ष। ठीक। दूसरी बात कि इस आवेश के मध्य बिंदु, देखिए यही मध्य बिंदु है जिसको आप ओ लिखोगे, ओ इज द मिड पॉइंट, इसको हम मिड पॉइंट बोलेंगे, मध्य बिंदु। इन डाइपोल के मध्य बिंदु जो कहाँ उपस्थित हो, ध्रुवीय अक्ष पर, डाइपोल एक्सिस पर, एक्सियल एक्सिस पर प्रेजेंट हो। तो डाइपोल एक्सिस के लंबवत एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। देखिए ये जो लाइन है ये इस मध्य बिंदु से होकर गुजरती है और ये लाइन डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसीलिए इस लाइन का नाम होता है विषुवतीय अक्ष, विषुवतीय अक्ष यानी कि इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस। अब क्या देखिए यहाँ कितनी बातें समझे। पहली बात ये कि विषुवतीय अक्ष हमेशा ध्रुवीय अक्ष के लंबवत होता है। दूसरी बात ये मध्य बिंदु से गुजरता है, दो चार्ज हो, डाइपोल बन रहा होता है तो उसके मध्य बिंदु से ये गुजरता है, ये बात है। फिर इसमें एक टॉपिक क्या है कि सर आप एक प्लस लिए हो एक माइनस लिए हो, ध्यान से देखो तो ये चार्ज और ये चार्ज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता होगा, बिल्कुल करता है 100%। कैसे देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर। ये जो डाइपोल बन रहा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है और दोनों का चार्ज सेम है, इसलिए दोनों का फील्ड भी सेम होगा, दोनों का इफेक्ट भी सेम होगा। कैसे, जैसे देखिए एक ये प्लस चार्ज है और ये भी एक प्लस चार्ज है, दो प्लस चार्ज मान लेते हैं। यहाँ चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है आधा दूरी तक, आधा दूरी इसका होगा, आधा दूरी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा ऐसे बेंड हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा ऐसे बेंड हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा ऐसे बेंड हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा ऐसे बेंड हो जाएगा। मतलब कहने का कि यह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, जाएगा और ऐसे बेंड हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस रिपल्शन होता है, विकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन कुछ न कुछ क्षेत्र होगा, जब दोनों पर आवेश सेम है इसीलिए इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र, दोनों का क्षेत्र, दोनों का फील्ड सेम होगा, आधा आधा। लेकिन संयोग मान लीजिए कि अगर इसका डबल हो जाए और इसका सिर्फ Q रहे, इसका मतलब इससे ज्यादा क्षेत्र इसका होगा, दुगुना होगा इसका, क्योंकि चार्ज इस पर डबल है।
कैसे दिखाएंगे? यहाँ से इलेक्ट्रीफाई निकलेगा और इसके ऐसे जाकर बेंड करेगा, ये भी निकलेगा ऐसे बेंड करेगा। देखिए इसके अपेक्षा ये दुगुना फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसके अपेक्षा ये आवेश दुगुना फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब इसका फील्ड ज्यादा है, इसका फील्ड कम है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो इस भी अपना फील्ड क्रिएट किया होगा। दूसरी बात ये है कि जितना आवेश इस पर है उतना ही आवेश इस पर भी है, तो दोनों का एक समान फील्ड होगा, एक समान क्षेत्र होगा। लेकिन एक और बात, टोटल चार्ज जीरो होगा। देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज जीरो होगा, टोटल फील्ड जीरो नहीं होगा। टोटल चार्ज जीरो होने का ये कभी भी मतलब नहीं निकालना होता है कि वहां टोटल विद्युत क्षेत्र शून्य है, बिल्कुल नहीं। विद्युत क्षेत्र है, शून्य हो सकता है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ टोटल चार्ज जीरो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका विद्युत क्षेत्र भी जीरो होगा। जीरो हो सकता है, लेकिन किसी का खास कंडीशन में होता है, हमेशा नहीं होता है। अब चलिए आगे सीखते हैं। एक इसी से संबंधित टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके बारे में समझते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए एक प्लस चार्ज होना चाहिए, एक माइनस चार्ज होना चाहिए। यहाँ चार्ज अगर क्यू कूलम है तो यहाँ भी चार्ज क्यू कूलम होना चाहिए, दोनों पर सेम। और इसकी बीच की सेपरेशन जो होना चाहिए वेरी स्मॉल होना चाहिए। चलिए, तो इसकी बीच की जो सेपरेशन है 12 है, बहुत ही स्मॉल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। तो जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का है, यानी कि वेक्टर P का है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ देखो इस कंडीशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से। देखिए इस केस में ये इधर है तो ये इधर है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। फिर क्वेश्चन उठता है कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि वेक्टर P की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसका डिफिनेशन ही कुछ इस प्रकार होता है कि दोनों को जो आवेश है उसको लिख दो, Q आवेश है Q लिखो, उसके बीच की दूरी कितनी है 12 है वो लिखो, गुना कर दो, यहाँ रख कर प्रश्न दे दो। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो फॉर्मूला हो गया वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 12 वेक्टर। यानी कि Q कौन सा लिखना है? दोनों को जोड़कर नहीं लिखना है Q, मतलब 2Q हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। Q वही लिखना जो दोनों को जो आवेश होगा वो Q लिखना है, सिंगल चार्ज इंटू दोनों चार्जों के बीच का दूरी लिखना है, कितना है 12। अगर मान लीजिए कि दोनों चार्जों के बीच की दूरी L होता तो हम यहाँ 12 नहीं लिखते, L लिखते। D होता तो 12 नहीं लिखते, D लिखते। एक और बात, जिस डायरेक्शन में ये 12 की डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ये डाइपोल मोमेंट की होगा। यानी कि इस 12 की डायरेक्शन हम लोग मानते हैं कि इधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। यही समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में
पी की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक, अब हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट देखिए, एसआई यूनिट क्या होगा? तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, जिसको सी लिखते हैं, और 12 लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो कूलम इनटू मीटर सीएम लिखते हैं। और कूलम इनटू मीटर को हम लोग बोलते हैं डिबे, कूलम इनटू मीटर को डिबे, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, अब इसकी डायमेंशनल फार्मूला, डाइपोल मोमेंट की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है? विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र लिखो, चार्ज का AT होता है और लेंथ का L होता है, तो अटल हो जाएगा, ATL अटल, इसका विमीय सूत्र होता है। ठीक, दूसरी बात ये कि यह किस पर डिपेंड करता है, ये भी आपको क्वेश्चन से यहाँ पूछा जा सकता है कि ये किस पर डिपेंड करता है। देखिए, तो पहली बात तो लेंथ पर डिपेंड करता है, दूसरी बात की चार्ज पर डिपेंड करता है, ये दोनों बात पर डिपेंड करता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड लेंथ बिटवीन देम, या डिस्टेंस बिटवीन देम। उस डाइपोल के बीच की दूरी और सिंगल चार्ज के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, एकल आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसका यूज करके हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। अभी तक तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़े, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों से पूछेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। हम सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इसमें दो बातें होती है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ पूछ सकता है। तो दो स्थानों में पूछता है, एक तो पूछता है कि बताइए कि ध्रुवीय अक्ष पर कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि विषुवतीय अक्ष पर कितना होगा। मतलब पहला क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, यानी कि दो पॉइंट पर पूछता है। तो एक एक करके हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एट एक्सियल एक्सिस, एट एक्सियल एक्सिस, या इसका नाम है डाइपोल एक्सिस। हम लोग बोलते हैं एक्सियल एक्सिस बोले, डाइपोल एक्सिस बोले, यानी कि अक्षीय अक्ष पर, अक्षीय अक्ष पर या ध्रुवीय अक्ष पर, ध्रुवीय अक्ष पर। यानी कि इसके लिखने का मतलब क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अक्षीय अक्ष पर कितना होगा या ध्रुवीय अक्ष पर कितना होगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा फिगर है, वो देखो कि एक मान लो कि प्लस चार्ज है, कितना प्लस Q, एक नेगेटिव चार्ज है Q, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, और इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है जिसको हम लोग डाइपोल एक्सिस या एक्सियल एक्सिस कहते हैं, और इसकी बीच की दूरी 2L है।
इसका नाम, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इसके बीच में है एक पॉइंट ओ जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बोले तो मध्य बिंदु इसको बोला करते हैं हम लोग। ये हम लोगों का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से यहाँ एक पॉइंट है P, मध्य बिंदु से इस P की दूरी का R है, मध्य बिंदु से इस P की दूरी R है। तो क्वेश्चन कह रहा है, मतलब वही देखिए, ये जो पॉइंट P है वो अक्षीय अक्ष पर तो है ही, डायपोल एक्सिस पर तो है ही, तो इसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम लोगों को निकालने के लिए पूछता है या डिराइव करने के लिए पूछता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स में आता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इस डेरिवेशंस को आप कम से कम 2-3 बार अपने से जरूर बनाओगे। पहले आप इसको समझो कि इसको डिराइव कैसे करते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। क्वेश्चन ये होता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल एक्सिस। तो उसका फॉर्मूला भी आपके पास आएगा। सबसे पहले आप इसको देखो कि इसको बनाते कैसे हैं। अब आप देखो कि A और B की बीच की दूरी 12 है, और A जब 12 है और O यहाँ मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस देखना ध्यान से कि ये डिस्टेंस आपका L होगा, ये भी डिस्टेंस आपका L होगा। तो यहाँ जो जो कंसीडर, जो जो यहाँ मेंशन किया गया है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। A से B की दूरी 12 है, O मेरा मिड पॉइंट है, लिखेंगे यहाँ O इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है। दूसरी बात कि O द मिड पॉइंट, तो OA और OB दोनों के बराबर होगी, कितनी? L के बराबर होगा। और O से जो P की दूरी है OP इक्वल टू R, तो O से P की दूरी R है, तो ध्यान दो, तो A से P की दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। और ये B से P की दूरी कितनी हो जाएगी? ध्यान देना, यहाँ से ये R है और ये L है, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो R माइनस L, इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे R माइनस L। ये सारे पॉइंट यहाँ हम लिख चुके हैं। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बारी है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इसको हम लोग लिखते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सोचो। A के कारण सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पर, ये देखो। तो पॉइंट P पर A में पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी अवे फ्रॉम द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी EA। तो सबसे पहले हम EA की वैल्यू निकालते हैं। तो EA वेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए KQ बाई R स्क्वायर, I कैप लिखेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर है। अब देखो तो KQ बाई R की वैल्यू कितनी? तो A से P की दूरी है, तो AP का होल स्क्वायर I कैप, KQ बाई और A से P की दूरी आप देखो कितनी है? R प्लस L है, तो यहाँ लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ देखो I कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एट पॉइंट P, A का निकल गया। इसी प्रकार हम B के कारण भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो B तो ये हो गया, यहाँ भी चार्ज Q है, तो KQ लिखेंगे, R के जगह को BP लिखेंगे, BP का होल स्क्वायर I कैप। अब I कैप होगा कि माइनस I कैप होगा, इसको देखते हैं। देखो यहाँ निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होता है, आवेश की ओर होता है। ये निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस I कैप। क्लियर है? अब देखो तो KQ बाई BP की वैल्यू कितनी लिखेंगे? देखिए तो BP की वैल्यू यहाँ निकाल रखे हैं R माइनस L, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस I कैप।
इसको थोड़ा सजा के लिखें तो माइनस के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आप देखो कि आपको ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और दोनों के डायरेक्शन विपरीत है, यानी कि पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दोनों को हम वेक्टर सम करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों को हम यहाँ क्या करते हैं, वेक्टर सम करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू EA प्लस EB। अब देखो तो EA का वैल्यू इतना है, लिखते हैं के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप। फिर इसको लिखो EB की जगह पर प्लस था तो माइनस माइनस के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर आई कैप। अब प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो सोल्व करते हैं तो के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर और दोनों में आई कैप कॉमन हो जाएगा, यहाँ आई कैप हो जाएगा। ठीक, अब इस दोनों में से देखो आपको कॉमन क्या हो रहा है, इस दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो के क्यू, इस दोनों में से आप के क्यू कॉमन ले सकते हो। देखो के क्यू अगर आप कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर एक बचेगा तो एक बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस एक बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, आई कैप। फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं के क्यू, आप एलसीएम लेते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर अगर ध्यान से देखें तो ये वाला अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वाला बचेगा, ध्यान लिखेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस। फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आर माइनस एल वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए इससे आप डिवाइड करोगे ये कैंसिल, ये बचेगा तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है छोटा सा, देखिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग पहले से जानते हैं ये फॉर्मूला कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस है, इक्वल टू होता है माइनस 4ab। आपको याद रखना है, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पुट करेंगे के क्यू यहाँ इक्वल कर माइनस 4 ए के जगह पर आर एल। इसको देखिए यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी फॉर्मूला जानते हो आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी पुट कर सकते हो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आई। ठीक, अब हम लोग फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये डेरिवेशन है, ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखो इसको और सोल्व करो, इस माइनस को इसके साथ लगा दो, तब देखो आपको क्या बनेगा, के क्यू 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आई कैप। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकला। ये तो इन जनरल कुछ इस तरह से है, लेकिन अब इसके आगे और चलना है। यहाँ लिखा जाएगा इफ R इज मच ग्रेटर देन L, यानी कि यदि R L से बहुत बड़ा हो, R L से बहुत बड़ा हो, उस कंडीशन में हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग आर स्क्वायर लिखते हैं। जब R L से बहुत बड़ा होता है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लगभग आर स्क्वायर लिखते हैं। मतलब ये हुआ कि जहां आप देख रहे हो इसमें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उसके जगह पर आप सिर्फ आर स्क्वायर पुट करोगे। तो अब देखो इसके बाद हम ये कंटिन्यू जो करने जा रहे हैं इसी कंसेप्ट का यूज करके करेंगे। देखिए के कैपिटल क्यू 4RL डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए आर स्क्वायर के पावर 2, यहाँ माइनस आई कैप। एक स्टेप और लिखेंगे,
इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो k, यहाँ 2 पहले तो 2k हो गया, यहाँ फिर q इंटू 12। देखिए तो ये ऊपर में जो टर्म है कुछ इस तरह से हम अरेंज करके लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय यहाँ r के पावर एक r यहाँ था ऊपर, r छूट गया, यहाँ नीचे हो जाएगा r के पावर 4, यहाँ माइनस r कैप। अब देखो एक r यहाँ है, ये r का पावर 4 है, तो एक r से कट जाएगा तो यहाँ r का पावर 3 बचेगा। अब हम लोग आगे इसको लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, तो 2kq इंटू 12 डिवाइडेड बाय rq माइनस r। अब इसको देखिए आप q इंटू 12 को अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, q इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं, तो हम सिखाए थे आपको q इंटू 12 बराबर p होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 2kp बाई आर क्यूब माइनस आई कैप। इसको ऐसे याद रखो, पी के 2pk बाई आर क्यूब माइनस आई कैप। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट एक्सियल पोजीशन इज इक्वल टू 2pk बाई आर क्यूब माइनस आई कैप। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। अगर आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 2pk बाई आर क्यूब, इस तरह से। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज यहीं तक।